विदेशी कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक चार नहीं सहेगा हिंदुस्तान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कट्टरपंथी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद विषय पर आज विश्व हिंदू परिषद ने संज्ञान लेकर के सारे हिंदुस्तान में आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में गुरुग्राम जिले का भी यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें जो विषय है बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न रोकने इस्कॉन मंदिर प्रमुख चिन्ह बने, जिनमें कृष्णदास प्रभु जी की सरकार पर दबाव बनाए भारतीय सरकार, ताकि उनको अकल आए। जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आज़ाद कराया, आज उन्हीं हिंदुओं के प्रति उनके देखते हैं कि वहाँ पर जो हिंदू बड़े बड़े व्यापारी थे, जिनके टुकड़ों पर वो जिहादी पलते थे, उनको ऐसे निर्दयी तरीके से, अमानवीय तरीके से उनको मारा है। उस पर अवलिम्ब तरीके से कार्रवाई हो और वहाँ बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना करके वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए। इस विषय पर आज हम ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर सौंप रहे हैं। जय श्री राम। सनातन प्रेमियों, आज जिस विषय को लेकर के हम सभी यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, पिछले 5 महीनों से जो एक छात्रों ने देश में हमारे जितने 1,30,000 हिंदू भाइयों की एकता बनी, लेकिन मुसलमानों ने किस तरह से हमारे भाइयों पर अत्याचार किया है वो किसी से नहीं छुपा। आपने सोशल मीडिया और मीडिया दी गई, उनके घरों में आग लगा दी गई और वहाँ बहनों और माताओं के साथ क्या हुआ ये आप सब ने देखा अच्छी तरह से मीडिया के माध्यम से। इसकी घिनौनी हरकत, उस आंदोलन की आड़ में घिनौनी हरकत, हिंदुओं को ख़त्म करने की हरकत वहाँ की जा रही है। और आज जो इस्कॉन हमारी संस्था है, जो पूरे देश जी को एक आतंकवादी की तरह अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनकी रिहाई के लिए हम आज तो माननीय महामहिम जी के माध्यम से डीसी ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम से। किस चीज़ को लेकर ज्ञापन? आज हम यहाँ गुरुग्राम के सभी सनातनी भाई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता, माता शक्ति, दुर्गा वाहिनी सब एकत्रित होकर ज्ञापन देने के लिए आए थे। डीसी साहब को ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, जो बांग्लादेश में बर्बरता हिंदुओं के ऊपर हो रही है उसके विरोध में। वहाँ स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी महाराज को जो गिरफ्तार किया गया है उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। उनकी तुरंत प्रभाव से रिहाई हो और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों को टारगेट करके उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और जो महिलाएं बच्चे हैं उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, वो सब पूर्ण रूप से बंद हो। इन सब विषयों को लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, जो हमने यहाँ सभी ने एकत्रित होकर दिया है। उसी विषय में हम यहाँ पहुँचे। क्या आश्वासन मिली है डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया गया है? डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी हमने बातें रखी है उन सब बातों को आगे महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा देंगे। सोचने की बात यह है कि एक छात्र संगठन
जो रिजर्वेशन की मांग करता था और शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त करना चाहता था, सारे काम हो गए। उसकी आड़ में कितनी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए और वो 5 महीने पुरानी बात थी। आज भी अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ ऐसी संस्था जो इस्कॉन संस्था है, जो पूरे विश्व में गीता का पाठ पढ़ाती है, गीता के भाव लोगों में जागृत करती है, उसको दबाने का, उसको प्रतिबंध करने का कार्य किया जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश को बिल्कुल हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम हर सनातनी, हमारे जितने संगठन हैं, सब इसके विरोध में। आज तो एक छोटा सा ज्ञापन था। आने वाले समय में अगर हमें इससे बड़ा भी आंदोलन करना पड़ा तो हम उस आंदोलन के तैयार हैं और हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। हमारे हिंदुओं की विश्व में जो भी जहाँ भी हिंदू रह रहा है उनकी रक्षा के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से पहल करे। कितनी संगठन हिंदुओं की आ रही है आप लोगों के साथ? हमारे पास विश्व हिंदू परिषद पूरी सनातन धर्म से सारे संगठन आए हुए हैं और सभी से प्रार्थना है, भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले तो हमारे हिंदुओं के साथ कितना भी बुरा रुकवाया जाए। और भारत सरकार से प्रार्थना है, भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाल के सुधारें। सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? बात सोचने का विषय है। कहने को तो हिंदुस्तान सेकुलर है, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में भी आज से पहले यही कहा जाता था कि सेकुलर, लेकिन अब वो सेकुलरिज्म कहाँ जाता है? केवल जब बात हिंदुओं के ऊपर आती है तो ही सेकुलरिज्म ध्यान आता है और जब किसी दूसरे धर्म संप्रदाय की बात आती है तो सेकुलरिज्म कहीं बिल में घुस जाता है। मंदिर के महंत को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, आप लोग भी मंदिर से ताल्लुकात रखते हैं, गोपाल जी क्या लग रहा है, इस तरह से गलत है, सही है जो हो रहा है हिंदुओं पे? ये जो हो रहा है वो बहुत सरासर गलत है। इस्कॉन जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उसके जो है पुजारी वहाँ पर इस्कॉन मंदिर में चिन्मयानंद जी, उनको कारण गिरफ्तार कर लिया गया। ये समस्त हिंदुओं के लिए सोचने का विषय है। हम भारत सरकार से राष्ट्रपति जी के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए और उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। बात हो रही बांग्लादेश की, शेख हसीना हिंदुस्तान में आके रह के गई, जब तख्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में, तो जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो हिंदुस्तान में उनको शरण कैसे मिला, क्यों मिला? सवाल ये। देखिए, ये एक राजनीतिक विषय है, लेकिन अभी जो हमारा मेन विषय है वो ये है कि वहाँ जो सरकार बनी है वो पूर्णतः कट्टरपंथियों की सरकार है और पिछले 5 महीनों में उन पर, हिंदुओं पर कट्टरपंथ को अत्याचार रोकने के लिए लगभग उन्होंने नगण्य कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा, अगर बांग्लादेश की सरकार नहीं संभलती है उसके साथ वही व्यवहार किया जाए जो पाकिस्तान के साथ किया है। जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट किया है, बांग्लादेश को भी करना चाहिए। अगर भारत की सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए तो आगे भी हो सकता है। महिला में गिने चुने 4 ही 5 लोग आप लोग आए हैं, संगठन बहुत बड़ा है, अगली क्या रहेगा अगर रूपरेखा इस तरीके से अगर रहती है? बहुत शॉर्ट नोटिस की सूचना थी, तो हर किसी का प्लान होता है। आगे जब सूचना समय पे मिलेगी, जैसे सूचना मिलेगी वैसे अगर जरूरत पड़े तो 500 महिलाओं को भी 10 मिनट नहीं लगेंगे एकत्रित होने में, और जब जरूरत पड़ी तो हम इकट्ठे होंगे, काफ़ी संख्या में जमा हो जाएंगे। पर एक बात मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ, ये इस्कॉन वही संगठन है जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाया गया था तो लगभग साल से 1.5 साल इसी इस्कॉन ने कितने बांग्लादेशियों के पेट भरे थे, ये देखे बिना कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो कट्टरपंथी है, वो देश रक्षक है, वो रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये वही इस्कॉन है जिसके ऊपर आज आतंकवादी संगठन होने का आरोप लगाया जा रहा है। ये वही स्वामी जी हैं जिन्होंने खुद सर्व किया होगा उस समय, और उनकी लोग जो बाकी के लोग थे, स्वामी थे, जिन्होंने फीड किया था बिना लोगों की जाति, बिना लोगों के धर्म, बिना लोगों के पंथ को जाने हुए। लेकिन आज उनको टारगेट किया जा रहा है और उसी संस्था को आतंकवादी संगठन होने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसका हम खंडन करते हैं। बात इस्कॉन मंदिर की हो रही है, सबसे पवित्र स्थल बोला जाता है, जैसे जैन मंदिर है। अभी मैं आपकी एक बात का बोलना चाहूँगी उसके लिए। आपने बोला ना अभी सिर्फ आप ये तो गिने चुनी महिलाएं, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा सबको, एक नारी सब पे भारी होती है, ठीक है ना? तो उसमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए हम कितनी महिलाएं हैं, कितनी क्या है। अगर हम आवाज़ उठाने वाली हैं तो हम 2 ही बहुत है, 2 ही बहुत है ना। और जो बांग्लादेश में जो महिलाओं के साथ हुआ है वो बहुत बहुत गलत हुआ है, ठीक है। और हिंदू हम समाज एक ऐसा है जो हमारे
अंदर एक इंसानियत सबसे बड़ी है। तो हम सबको ऐसे ना गले लगा के और सबको कहते हैं कि रोजी रोटी सब चीज़ें देते हैं। मित्तल जी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आप भी इस जो ये मुहिम है इसके बारे में दो शब्द कहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे बताने से पहले श्री अजीत जी और हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता दिया। हम तो सरकार से वो करते भी बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई है उनकी रक्षा करें। सरकार के दबाव डालना चाहिए तो बांग्लादेश की सरकार पे भी। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुस्तान इस्लामिक जिहाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कट्टरपंथी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद की मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुओं पे अत्याचार हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कट्टरपंथी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार। कैमरा बंद। जय श्री राम। 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 ये एक मिनट एक बार अपने मंत्री जी जैसे एक बार ज्ञापन आज जो ये ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन दिया गया है जो डीसी साहब के माध्यम से ये दिया जा रहा है। विषय बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न दास प्रभु जी की अविलंब रिहाई हेतु मान्यवर पिछले 5 महीने से बांग्लादेश में हिंदुओं पर सामूहिक हमले, संपत्ति की लूट, मारकाट, मंदिर मूर्ति तोड़ना, महिला बच्चों के साथ अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किए गए जा रहे इस अमानवीय कृत्य को रोकने में बांग्लादेश शासन कोई प्रयास नहीं कर रही है। परिणाम स्वरूप अनेकों हिंदू अल्पसंख्यक मारे गए हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति लूटी गई है। अब शासन व मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन मंदिर भी बोला कि इस्कॉन मंदिर की बात है, तब उन्होंने सब चीज़ें करी। अगर इतने धार्मिक स्थल पे कोई भी जो पुजारी हो, जो कोई भी हो, अगर वो पूजा करते हैं, उन पे आतंकवादी या ऐसा कुछ इल्जाम लगा के आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये कितना बड़ा ये एक हम जो मंदिर में सेवा करते हैं वो एक भगवान का रूप होता है। ये आम जनता को भी, सब लोगों को समझना चाहिए हम उस भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो महिलाओं के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों को जब देख के इतनी आत्मा फट रही थी ना उस चीज को देख के, तो ये कितना गलत हुआ और आगे ऐसा ना हो। तो इस चीज के लिए हम लोग आवाज। शुक्रिया।